हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आपको इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 97% लोग 65 के एज तक या तो कर्जे में रहते हैं या फिर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और केवल सिर्फ 3% लोग ही फाइनेंशियली सक्सेस होते हैं। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 3% ही 97% किन रीजनों की वजह से कर्जे में होते हैं वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। रीजन नंबर 1, हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़े, बट मनी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे बड़े होकर सिर्फ खेलें। पहले स्कूल, उसके बाद हायर स्टडी, और हायर स्टडी के लिए मल्टीपल लोन्स चुकाने के लिए मल्टीपल जॉब्स, फिर शादी, उसके बाद बच्चे, एंड ऐसे ही साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। और क्योंकि मेजॉरिटी लोग सिर्फ खेलते हैं, इसीलिए ना वो कभी अमीर होते हैं और ना ही गरीब, बस वो मिडिल क्लास में ही फंस कर रह जाते हैं। इंग्लिश में एक कोट है जिसका मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन तुम्हें कमाना सिखाती है और सेल्फ एजुकेशन तुम्हारा भाग्य बनाती है। इसीलिए यंगस्टर को खुद को फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, भले ही आइडिया आपको बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, ये फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, मेंटेबिलिटी। मेजॉरिटी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए अपने जॉब चेंज करते हैं, और जब इनकम होती है तो वो उसे शॉपिंग और एंटरटेनमेंट में खर्च कर देते हैं। इनफैक्ट कई घरों के मंथ के अंत में पैसे ही नहीं बचते, बट रिच मेंटेलिटी लोग अपने इनकम को खर्च पर कम और एसेट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे घर एक एसेट है जिससे उन्हें रेंट भी मिलेगा, शेयर जिससे वो मल्टीपल अर्न करेंगे, और तरह तरह की इन्वेस्टमेंट जिससे वो इंटरेस्ट कमाएंगे। ये आगे चलकर उन्हें पैसिव इनकम का काम करेंगे और सिर्फ अपने पेजेट पर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, बट द रिच हैव मनी वर्क फॉर डैट। इसीलिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएं, तभी आप आइडियल, फ्री, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पेरेंट। आपके पेरेंट ने कभी आपको मनी और फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं दी, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं दी कि कैसे अपने मनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से आपको मनी को लेकर आज आपका अंडरस्टैंडिंग अलग है। बुरा ना माने, बट कई केसेस में पेरेंट फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होते,
तो बच्चों को एसेट, लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती। इनफैक्ट कई घरों में पेरेंट बच्चों को अपने इनकम भी नहीं बताते, इसीलिए बच्चों को पता नहीं चलता है कि घर में कितने पैसे आए और कहाँ गए। बट अगेन, दूसरों को ब्लेम करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी और अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना होगा। मनी को लेकर अपनी मेंटलिटी बदलनी होगी, तभी आप उन 3% लोगों में शामिल हो पाएंगे। तो ये थी वो वजह जो आपको पुअर मेंटलिटी का वजह है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।